राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे हनुमान जी के चमत्कार की कहानी, जब एक बांझ औरत की कोख खुली। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नगर में घनश्याम अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ रहता था। घनश्याम की उम्र यही कोई 35-36 साल की थी। वह एक साधारण सा इंसान था। उसने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह एक छोटी सी किराने की दुकान में सहायक का काम करता था। घनश्याम की पत्नी रुक्मणी की उम्र यही कोई 30-32 बरस थी। उसने 12वीं कक्षा पास की थी और पास के एक निजी स्कूल में चपरासी का काम करती थी। दोनों का घर एक कमरे का था, जिसमें एक छोटा सा आंगन और एक तंग रसोई थी। दीवारों पर नमी के हल्के निशान थे और बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता था। लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतना प्यार और सम्मान था कि ये सारी कमियां उनके लिए मायने नहीं रखती थीं। घनश्याम और रुक्मणी की जिंदगी में दो बड़ी परेशानियां थीं। पहली परेशानी उनकी आर्थिक तंगी। घनश्याम की तनख्वाह केवल 3,000 रुपये महीना थी, जो घर के खर्च के लिए काफ़ी नहीं थी, और रुक्मणी की सैलरी भी 7,000 रुपये थी। उसी से घर का गुजारा चलता था। दूसरी और सबसे भारी कमी यह कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि रुक्मणी कभी मां नहीं बन सकती। कई साल पहले जब यह खबर मिली तो दोनों पति पत्नी का दिल टूट गया था। रुक्मणी ने एक रात आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पति श्याम से कहा, देखो जी, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती। तुम्हें पिता बनने का पूरा हक है। घनश्याम ने रुक्मणी का हाथ थामकर अपनी गहरी आवाज में कहा, रुक्मणी, तू मेरी जिंदगी है। अगर बजरंग बली ने हमारे लिए यह रास्ता चुना है तो मैं उसी में खुश हूँ। तू मुझे अपना बच्चा मान ले और मैं तुझे। रुक्मणी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात मान ली। उस पल से दोनों ने इस कमी को अपने प्यार और हंसी मजाक और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास से भर दिया। घनश्याम ने मन में एक सपना पाल रखा था। वह सोचता, जिस दिन मैं कुछ कामयाब हो जाऊंगा, मैं एक बेटी को गोद लूँगा, उसे पढ़ाऊँगा, उसकी शादी करूँगा और उसे वो सारी खुशियाँ दूँगा जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हर सुबह घनश्याम सूरज उगने से पहले उठ जाता था। वह नहा धोकर अपनी पुरानी चप्पलों को पहनकर पास के हनुमान मंदिर में जाता। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और अगरबत्ती की खुशबू उसे सुकून देती थी। वह बजरंगबली की मूर्ति के सामने माथा टेकता और प्रार्थना करता, हे बजरंगबली, मुझे बस एक अच्छा काम दे दो। मेरी जो पत्नी को खुश रखने की ताकत दे दो मुझे। मंदिर का पुजारी, जो घनश्याम को कई सालों से जानता था, उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, घनश्याम भाई, बजरंगबली सब सुन रहे हैं। तेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं। लेकिन हर दिन घनश्याम निराश होकर लौटता। किराने की दुकान के सेठ, जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे, उससे दिन भर बोरियां उठाने, सामान गिनने और दुकान साफ करने को कहते। बदले में घनश्याम को महीने के आखिर में केवल 3,000 रुपये मिलते। घनश्याम सोचता है, इससे तो रुक्मणी की तनख्वाह ही ज़्यादा है। मैं क्या कर रहा हूँ। रुक्मणी उसे हर शाम हौसला देती, देखो जी, हनुमान जी सब देख रहे हैं। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, बस धीरज रखो। रुक्मणी का यह विश्वास घनश्याम के लिए सबसे बड़ा सहारा था। वह स्कूल में बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करती। कभी किसी का टिफिन ठीक करना, कभी क्लासरूम में झाड़ू लगाना। उसकी सादगी और मेहनत देखकर स्कूल की प्रिंसिपल उसे बहुत मानती थी। रुक्मणी कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन घनश्याम जानता था, वह भी मन ही मन चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। एक दिन घनश्याम ने फैसला किया कि वह किराने की दुकान की नौकरी छोड़ देगा। उसने रुक्मणी से कहा कि देखो रुक्मणी, मैं कुछ और काम ढूंढूंगा। इस दुकान से तो मेरी जिंदगी बेकार हो रही है। रुक्मणी ने उसका हौसला बढ़ाया और बोली, ठीक है, आप जो करना चाहो वो करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो।
मेरी तनख्वाह से घर चल ही जाता है, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन घनश्याम जो शहर के बाजार में पहुंचा। शहर का बहुत ही व्यस्त बाजार था। हजरतगंज लखनऊ का सबसे व्यस्त और व्यापारिक केंद्र था, जहां दुकानों और गोदामों और ट्रकों की भीड़ लगी रहती थी। सूरज की तपिश और धूल भरी सड़कों के बीच घनश्याम एक गोदाम के बाहर रुका। वहाँ एक मोटा ताजा व्यापारी जिसका नाम रतनलाल था, अपने नौकरों को डांट रहा था। घनश्याम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सेठ जी कोई काम मिलेगा? रतनलाल ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसकी पुरानी कमीज, घिसी हुई चप्पलें देखकर रतनलाल ने थोड़ा रूखा सा जवाब दिया, काम तो है लेकिन मेहनत वाला है। गोदाम से बक्से ट्रक तक ले जाने हैं, एक बक्से के 20-30 रुपये मिलेंगे, करेगा? घनश्याम ने तुरंत हामी भर दी, हाँ सेठ जी, मुझे कोई भी काम चलेगा। रतनलाल ने कहा, ठीक है, रोज़ सुबह आना, जितना काम करोगे उतना पैसा, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, समझा? घनश्याम ने सिर हिलाया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर वह रोज़ 5 बक्से भी चढ़ाएगा तो 100-150 रुपये कमा लेगा। महीने के 3-4 हज़ार रुपये हो जाएंगे। यह उसकी मौजूदा तनख्वाह से ज़्यादा था। वह घर लौटा और अपनी पत्नी रुक्मणी को सारी बात बताई। रुक्मणी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी ठीक है। अब घनश्याम, जो काम तुम्हें अच्छा लगे वह कर लो, वह अपने पति से बोली। अगले दिन घनश्याम सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर गया। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, आज कुछ अच्छा हो जाए, मुझे मेहनत का फल दे दो। मंदिर से निकलकर घनश्याम सीधा बाजार पहुंचा और गोदाम के बाहर व दुकानों और ट्रकों के बीच घूमने लगा। तभी एक दुकानदार ने आवाज़ दी, अरे भाई, 4 बक्से ट्रक तक पहुंचा दे, 100 रुपये दूंगा। घनश्याम ने फटाफट बक्से उठाए। बक्से ज़्यादा भारी नहीं थे, लेकिन पसीना तो छूट ही गया था। उसने सावधानी से बक्से ट्रक में पहुंचाए। दुकानदार ने उसकी मेहनत देखकर उसे 120 रुपये दिए। घनश्याम की आंखें चमक उठी। यह उसकी पहली मेहनत की कमाई थी। उसने पैसे जेब में डाले और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी रुक्मणी को पैसे दिखाए। रुक्मणी ने हंसकर कहा, देखो जी, मैंने कहा था ना, हनुमान जी सुन रहे हैं। अब घनश्याम ने उत्साह से कहा, रुक्मणी, अगर रोज़ 100-150 रुपये कमा लूँ तो महीने के 4,000 हो जाएंगे। शायद एक दिन अपनी रेहड़ी खोल लूँ, सब्जी बेचूंगा या फिर कुछ और। रुक्मणी ने कहा, आज का दिन अच्छा गया, हनुमान जी को धन्यवाद दो, कल के लिए उम्मीद रखो। उस रात दोनों ने साधारण सा भोजन बनाया और खाया, दाल चावल और आलू की सब्जी, लेकिन उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। घनश्याम ने सोचा, शायद हनुमान जी मेरी सुन रहे हैं। रुक्मणी ने उनका हाथ थामकर कहा, देखो जी, बस विश्वास बनाए रखना, सब ठीक होगा। कुछ हफ्ते बीते। अब घनश्याम रोज बाजार जाता। कभी वह 50 रुपये कमाता, कभी 200, लेकिन काम पक्का नहीं था। कई बार गोदाम में माल नहीं आता और वह खाली हाथ लौट आता। फिर भी वह हार नहीं मानता। रुक्मणी उसकी हर छोटी बड़ी कमाई पर खुश होती। वह कहती, देखो जी, तुम मेहनत कर रहे हो, यही बड़ी बात है। बजरंगबली सब देख रहे हैं। एक दिन रतनलाल ने घनश्याम को बुलाया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, घनश्याम, आज बड़ा काम है। 50 बक्से गोदाम से ट्रक तक ले जाने हैं। बक्से भारी हैं। 4-5 लड़के बुला ले, एक बक्से के 40 रुपये दूंगा। घनश्याम ने तुरंत हिसाब लगाया, 2,000 रुपये। यह उसके लिए बड़ी रकम थी। उसने सोचा, अगर मैं और लड़के बुलाऊं तो पैसे बट जाएंगे, क्यों ना मैं अकेले ही कर लूं। घनश्याम ने रतनलाल सेठ से कहा, सेठ जी, मैं कर लूँगा, बस समय दे दीजिए। रतनलाल ने भौएं चढ़ाकर कहा, अकेले? पागल है क्या? बक्से भारी हैं, कमर टूट जाएगी। लेकिन घनश्याम ने जिद पकड़ ली। सेठ जी, मैं कर लूँगा। रतनलाल ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने रोका नहीं। घनश्याम ने कहा कि ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगा। अब घनश्याम ने काम शुरू किया। बक्से इतने भारी थे कि एक एक बक्सा उठाने में उसकी सांस फूलने लगती। उसकी पीठ और कंधों में दर्द होने लगा। पसीने से उसका कुर्ता भीग गया, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह मन ही मन हनुमान जी का नाम जपता रहा।
हनुमान जी मुझे ताकत दे दो। 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने सारे 50 बक्से ट्रक में चढ़ा दिए। जब रतनलाल गोदाम से बाहर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, अरे घनश्याम, तूने अकेले यह सब कर दिया, बाकी लड़के कहाँ हैं? घनश्याम ने शर्मिंदगी में सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, सोचा अकेले ही कर लूं। अब रतनलाल को घनश्याम की मेहनत और सादगी भा गई। उसने पूछा, घनश्याम, तू कहीं पक्की नौकरी करता है? घनश्याम ने कहा, नहीं सेठ जी, बस मेहनत कर रहा हूँ, हनुमान जी देख रहे हैं। अब रतनलाल ने कहा कि घनश्याम, मेरे पास एक छोटा सा गोदाम है, मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए जो सामान की देखभाल करे और डिलीवरी करे। गाड़ी चलानी आती है? घनश्याम ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, हाँ सेठ जी, गांव में मैंने स्कूटर और ट्रैक्टर चलाया है, कई साल हो गए, लेकिन चला लूँगा। रतनलाल ने कहा, ठीक है, कल मेरे घर आ जा, कुछ बातें करते हैं। अब घनश्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह बजरंगबली का आशीर्वाद था? अगले दिन घनश्याम रतनलाल के घर पहुंचा। रतनलाल की हवेली गोमती नगर में ही थी। पुरानी थी लेकिन शानदार। वहाँ रतनलाल की बुजुर्ग माँ, जो कि 70 साल की गायत्री देवी, और पिता 75 साल के राम प्रसाद रहते थे। गायत्री देवी रोज हनुमान मंदिर जाया करती थी, लेकिन उनकी कमजोर टांगों की वजह से उन्हें दिक्कत होती थी। रतनलाल ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह घनश्याम है, अब से यह रोज आपको मंदिर ले जाएगा और गोदाम का काम भी संभालेगा। गायत्री देवी ने घनश्याम को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक ममता भरी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू बड़ा सीधा लगता है, हनुमान जी की कृपा तुझ पर बनी रहे। घनश्याम की आंखें भर आईं। उसे 10,000 रुपये की तनख्वाह मिलने वाली थी, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर लौटकर घनश्याम ने अपनी पत्नी रुक्मणी को सारी बातें बताईं। रुक्मणी की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना जी कि हनुमान जी हमारी सुनेंगे। उस रात दोनों पति पत्नी मंदिर गए। घनश्याम ने बजरंगबली के सामने माथा टेका और कहा, हनुमान जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, बस मेरी रुक्मणी को हमेशा खुश रखना। घनश्याम और रुक्मणी की जिंदगी अब पहले से कुछ बेहतर हो चली थी। घनश्याम को रतनलाल के गोदाम में नौकरी मिल चुकी थी। 10,000 रुपये की तनख्वाह ने अब उनके छोटे से घर में नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। रुक्मणी, जो अभी भी निजी स्कूल में चपरासी का काम करती थी, हर शाम घनश्याम की मेहनत की कहानियाँ सुनकर मुस्कुराती। दोनों का एक कमरे का घर अब भी तंग था, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और बजरंगबली के प्रति अटूट विश्वास ने हर कमी को पूरा कर दिया था। घनश्याम की नई जिम्मेदारी में 2 काम थे। पहला, रतनलाल के गोदाम में सामान की देखभाल करना और डिलीवरी के लिए ट्रकों में माल चढ़ाना। दूसरा और सबसे खास, सेठ रतनलाल की बुजुर्ग माँ गायत्री देवी को हर सुबह हनुमान मंदिर ले जाना। गायत्री देवी 70 साल की महिला, थोड़ी सख्त मिजाज थी, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। उनके पति, जो 75 साल के राम प्रसाद जी, ज़्यादातर घर पर ही रहते थे, क्योंकि उनकी कमज़ोर आँखें और जोड़ों का दर्द उनसे ज़्यादा चलने फिरने उन्हें नहीं देता था। पहले दिन जब घनश्याम गायत्री देवी को लेने उनके घर पहुंचा, तो उसने सेठ रतनलाल की पुरानी स्कूटर चमकाकर तैयार की थी। गायत्री देवी ने अपनी साड़ी संभाली और एक छोटा सा पूजा का थाल लिया और स्कूटर पर बैठ गई। घनश्याम ने धीरे धीरे स्कूटर चलाई ताकि गायत्री देवी को कोई तकलीफ ना हो। मंदिर पहुंचते ही गायत्री देवी ने कहा, घनश्याम, तू 5 मिनट लेट हो गया, कल से जल्दी आना, वरना मंदिर में लाइन लग जाएगी। घनश्याम ने हंसकर सिर हिला दिया कि जी माँ जी, कल से पक्का मंदिर के बाहर जो पहुंच जाऊंगा। घनश्याम अब स्कूटर के पास खड़ा रहा मंदिर के बाहर, जबकि गायत्री देवी अंदर चली गई। वह बजरंगबली के सामने माथा टेकती, हनुमान चालीसा पढ़ती और अपने परिवार के लिए दुआ मांगती। घनश्याम बाहर खड़े खड़े सोचता, माँ जी को इतना सुकून मिलता है मंदिर में, हनुमान जी सचमुच उनकी हर बात सुनते हैं। जब गायत्री देवी बाहर आई तो उन्होंने घनश्याम को देखकर कहा, क्या तू यहीं खड़ा रहेगा, अंदर क्यों नहीं जाता?
घनश्याम ने शर्मिंदगी से कहा, माँ जी मैं स्कूटर संभालता हूँ, कोई चुरा ना ले। गायत्री देवी ने भौहें तान कर कहा, अरे पूरे लखनऊ में तेरा स्कूटर ही बचा है जो कोई चुराएगा, चल अंदर बजरंग बली के दर्शन कर। घनश्याम ने हिचकते हुए कहा, माँ जी मैं ठीक हूँ। लेकिन गायत्री देवी ने डांटते हुए कहा, नहीं, आज से तू भी मेरे साथ मंदिर में अंदर जाएगा, यह मेरा हुक्म है। घनश्याम ने पहली बार मंदिर के अंदर कदम रखा। बजरंग बली की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। मूर्ति की आंखों में उसे एक अजीब सी शांति दिखी। उसने मन से कहा, हनुमान जी आपने मुझे यह नौकरी दी, मेरी पत्नी को हमेशा खुश रखना। गायत्री देवी ने उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, देखा कितना सुकून मिलता है, अब रोज आएगा। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब घनश्याम हर सुबह गायत्री देवी को मंदिर ले जाता। वह उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता, कभी बाजार से सब्जी लाना, कभी दवाइयाँ, कभी घर का कोई छोटा मोटा काम। गायत्री देवी उसे बेटे की तरह मानने लगी। एक दिन उन्होंने घनश्याम से पूछा, बेटा तेरी शादी को कितने साल हो गए? घनश्याम ने कहा, माँ जी 7 साल। गायत्री देवी ने पूछा, बेटा कोई बच्चा नहीं है? घनश्याम का चेहरा जो थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, माँ जी रुक्मणी वो माँ नहीं बन सकती, डॉक्टरों ने कह दिया है। गायत्री देवी ने घनश्याम का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा बजरंग बली सब सुनते हैं, तू विश्वास रख, जो असंभव लगता है वो भी संभव कर देते हैं। घनश्याम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माँ जी हम खुश हैं, हमने सोचा एक दिन एक बेटी गोद लेंगे। गायत्री देवी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन बेटा हनुमान जी से मांगने में क्या जाता है, वो तो संकट मोचन है। घनश्याम ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया भी, अगर माँ जी कह रही हैं तो मांग ही लेता हूँ। गोदाम में घनश्याम की मेहनत रंग ला रही थी। वह सामान की गिनती करता, ट्रकों में माल चढ़ाता और डिलीवरी के लिए स्कूटर से छोटे मोटे ऑर्डर पहुँचाता। रतनलाल सेठ जो पहले घनश्याम को थोड़ा हल्के में लेता था, अब उसकी तारीफ करने लगा। उसने एक दिन कहा, घनश्याम तू बड़ा ईमानदार है, मेरे गोदाम में कोई गड़बड़ नहीं हुई जब से तू आया है। लेकिन काम आसान नहीं था। गोदाम में कई बार भारी माल आता और घनश्याम को अकेले उसे संभालना पड़ता। एक बार 60 बक्से चढ़ाने थे और बाकी मजदूर समय पर नहीं आए। घनश्याम ने अकेले ही काम शुरू किया। उसकी कमर में दर्द होने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने मन में हनुमान चालीसा गुनगुनाया और काम पूरा किया। रतनलाल सेठ ने उसे देखकर कहा, घनश्याम तो इंसान है या मशीन, इतना काम अकेले कैसे कर लिया? घनश्याम ने हंसकर कहा, सेठ जी बजरंग बली की कृपा है। उधर रुक्मणी हर शाम घनश्याम की थकान देखती, लेकिन उसकी मेहनत पर गर्व भी करती। वह कहती, देखो जी तुम इतनी मेहनत करते हो, हनुमान जी जरूर कुछ बड़ा करेंगे। घनश्याम जवाब देता, रुक्मणी बस तू खुश रहे, मेरे लिए वह काफ़ी है। कुछ महीने बाद एक सुबह गायत्री देवी ने घनश्याम से कहा, बेटा मेरा मन है कि हम वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ बजरंग बली की बहुत महिमा है। घनश्याम ने पूछा, माँ जी यह संकट मोचन क्या है? तब गायत्री देवी ने हंसकर कहा, अरे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जो मांगो वह पूरा होता है। मेरे पिताजी मुझे बचपन में ले गए थे, तब से मेरा मन है कि एक बार फिर जाऊं। घनश्याम ने कहा, माँ जी आपकी तो सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, अब क्या मांगना है? गायत्री देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा कृपा बनी रहनी चाहिए और फिर तेरे लिए भी तो मांगना है। घनश्याम ने हंसकर कहा, माँ जी मेरे लिए क्या मांगना है, मुझे तो सब मिल गया। गायत्री देवी ने कहा, बस तू मुझे ले चल, मैं तुझे 4000 रुपये इनाम दूंगी। घनश्याम ने हंसकर कहा, माँ जी इनाम की बात है तो मैं 1 महीने में ले चलूँगा। उस रात उसने जो अपनी पत्नी रुक्मणी को यह सब बताया। रुक्मणी की आंखें चमक उठी। उसने कहा, देखो जी यह तो बहुत अच्छा मौका है, हम भी चलेंगे। मैंने सुना है संकट मोचन में हर मनोकामना पूरी होती है। श्याम ने कहा कि ठीक है, लेकिन हमें रतनलाल सेठ से छुट्टी लेनी होगी। उसी रात घनश्याम और रुक्मणी खाना खा रहे थे। रुक्मणी अचानक चुप हो गई। घनश्याम ने पूछा, क्या हुआ रुक्मणी, तू उदास क्यों है? रुक्मणी ने धीरे से कहा, देखो जी आज स्कूल में एक बच्ची मेरे पास आई,
उसने पूछा, दीदी आपका बच्चा नहीं है? मैंने कुछ बोला नहीं। घनश्याम ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, रुक्मणी हमने तो मन बना लिया है ना, हम बेटी गोद लेंगे। रुक्मणी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हाँ जी, लेकिन कभी कभी मन करता है कि काश मैं खुद माँ बन पाती। घनश्याम ने कहा, रुक्मणी, गायत्री देवी जी कहती हैं कि संकट मोचन में हर असंभव चीज संभव हो जाती है। चल हम वहाँ जाएंगे और हनुमान जी से मांगेंगे। रुक्मणी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में शंका थी। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था यह मुमकिन नहीं है। अगले दिन घनश्याम ने रतनलाल सेठ से बात की। उसने कहा, सेठ जी, माँ जी को वाराणसी ले जाना है, 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए। रतनलाल ने पहले तो भौएं चढ़ाई, लेकिन फिर हंसकर कहा, ठीक है घनश्याम, माँ की बात है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन गोदाम का काम संभालने के लिए कोई और ढूंढ लूंगा। घनश्याम ने कहा, सेठ जी मैं जल्दी लौट आऊँगा। रुक्मणी ने भी अपनी स्कूल की प्रिंसिपल से छुट्टी मांगी। प्रिंसिपल ने कहा, रुक्मणी तुम इतने सालों से मेहनत कर रही हो, जाओ हनुमान जी के दर्शन कराओ। रुक्मणी ने कुछ पैसे जोड़े थे जो उसने सालों की बचत से इकट्ठे किए थे। उसने घनश्याम से कहा, इन पैसों से हम कार किराए पर लेंगे, माँ जी और बाबूजी को आराम से ले जाएंगे। योजना बन गई। अब जो घनश्याम, गायत्री देवी, रुक्मणी और हरिप्रसाद मंदिर के लिए निकलने वाले थे। सावित्री देवी ने कहा, बेटा हरप्रसाद जी को भी साथ ले चलो, यह मंदिर कम ही जाते हैं क्योंकि इनके घुटनों में दर्द रहता है, इस कारण ये ज़्यादा चल फिर नहीं पाते। ये भी संकट मोचन के दर्शन करके इन्हें भी सकून मिलेगा। घनश्याम ने हंसकर कहा, माँ जी आप कहें तो पूरा लखनऊ ले चलूं। यात्रा से ठीक 1 हफ्ते पहले एक शाम रतनलाल ने गायत्री देवी के घर पहुंचा और उसका चेहरा उदास था। गायत्री देवी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तो इतना परेशान क्यों है? रतनलाल ने गहरी सांस ली और कहा, माँ गोदाम में बड़ी मुसीबत आ गई है। बैंक ने मुझ पर 50 लाख रुपए का कर्ज का दावा ठोक दिया है। कह रहे हैं मैंने 3 साल पहले कर्ज नहीं चुकाया, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो गोदाम सील हो जाएगा। गायत्री देवी और हरिप्रसाद सदमे में थे। हरिप्रसाद ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तूने हमें बताया क्यों नहीं? रतनलाल ने कहा, माँ मैं नहीं चाहता था कि आप लोग परेशान हो, मैंने सोचा मैं खुद ही संभाल लूँगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। घनश्याम जो उस वक्त घर में ही था, यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, सेठ जी आप चिंता मत करो, हनुमान जी सब कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। गायत्री देवी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, घनश्याम हमारी पेंशन से अपना खर्चा भी मुश्किल से चल पाएगा, हम तुझे तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, तो कोई और काम देख ले। घनश्याम का दिल यह सुनकर बैठ गया। उसने कहा, माँ जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं, आप मेरे माता पिता जैसे हैं, तनख्वाह की बात छोड़िए। तब सेठ रतनलाल ने कहा, घनश्याम तू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बोझ तले दबे। उस रात घनश्याम घर लौटा और अपनी पत्नी रुक्मणी को सारी बात बताई। रुक्मणी ने कहा, देखो जी हमें माँ जी और बाबूजी को अपने घर ले जाना चाहिए, वो इस हाल में अकेले नहीं रह सकते। घनश्याम ने कहा, रुक्मणी हमारा तो 1 कमरे का घर है, 4 लोग कैसे रहेंगे? तब रुक्मणी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ पैसे मैंने जमा कर रखे हैं, हम 2 कमरे के घर किराए पर ले लेंगे, बस उन्हें इस मुसीबत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगले दिन घनश्याम गायत्री देवी के घर पहुंचा। उसने कहा, माँ जी आप और बाबूजी मेरे साथ चलो। गायत्री देवी ने मना किया, बेटा हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन घनश्याम ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, माँ जी आप मेरे माता पिता जैसे हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिरकार गायत्री देवी और हरप्रसाद मान गए। घनश्याम और रुक्मणी ने अपने छोटे से घर में उनकी बहुत ही खातिरदारी की। रुक्मणी ने खीर बनाई और गायत्री देवी को अपने हाथों से खिलाई। गायत्री देवी ने कहा, बेटी तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, हमने तो सोचा था हमारा बेटा हमें संभालेगा, लेकिन तुम दोनों ने हमें अपनाया है। उसी रात गायत्री देवी ने रुक्मणी से पूछा, बेटी तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ? रुक्मणी ने उदास होकर कहा, माँ जी मैं माँ नहीं बन सकती। गायत्री देवी ने कहा, बेटी संकट मोचन के सामने माथा टेक, बजरंग बली सब ठीक कर देंगे।
अब रुक्मणी ने कहा, माँ जी, डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया। गायत्री देवी ने हंसकर कहा, डॉक्टर क्या जाने, बजरंग बली की मर्जी के आगे सब झुकते हैं। अगले दिन घनश्याम ने कहा, माँ जी, संकट मोचन यात्रा रद्द नहीं होगी, हम सब जाएंगे। गायत्री देवी ने मना किया, बेटा इस मुसीबत में कहाँ यात्रा। लेकिन घनश्याम ने कहा, माँ जी, हनुमान जी की इस संकट को दूर करेंगे, हमें विश्वास रखना होगा। और रुक्मणी ने भी हामी भरी, माँ जी हम सब चलेंगे आपके लिए, हमारे लिए और इस मुसीबत को दूर करने के लिए। अब यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। घनश्याम ने अपनी बचत से एक कार किराए पर ली और रुक्मणी ने कुछ खाने पीने का सामान पैक किया। गायत्री देवी ने अपने पूजा का थाल और हनुमान चालीसा की किताब साथ रखी। हरप्रसाद जी जो पहले अनमने थे अब उत्साह से बोला, चलो शायद बजरंग बली हमें रास्ता दिखाएं। लखनऊ के गोमती नगर में घनश्याम और जो रुक्मणी का छोटा सा घर अब एक परिवार का आशियाना बन चुका था। उधर रतनलाल पर आए संकट ने गायत्री देवी और हरप्रसाद को निराश कर दिया था, लेकिन घनश्याम और रुक्मणी ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। एक कमरे के तंग मकान में 4 लोग रह रहे थे, लेकिन उनके दिलों में इतना प्यार और विश्वास था कि यह तंगी भी बोझ नहीं लगती थी। गायत्री देवी और हरप्रसाद जी जो अब घनश्याम और रुक्मणी को अपने बच्चों की तरह मानते थे, हर रात उनके साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते और रुक्मणी उनकी खातिरदारी करती। घनश्याम उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता। लेकिन सेठ रतनलाल के गोदाम पर छाया संकट अभी टला नहीं था। बैंक ने 50 लाख रुपए के कर्ज का दावा ठोक रखा था और गोदाम सील होने की तारीख नज़दीक आ रही थी। गायत्री देवी हर सुबह हनुमान मंदिर जाती और बजरंग बली से प्रार्थना करती, हे संकट मोचन, मेरे बेटे का संकट दूर कर दो। घनश्याम और रुक्मणी भी उनके साथ मंदिर जाते, लेकिन उनके मन में एक और दुआ थी, रुक्मणी की गोद भरने की। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था यह असंभव है, लेकिन गायत्री देवी का विश्वास उन्हें हौसला देता था। संकट मोचन हनुमान मंदिर की यात्रा का फैसला पहले ही हो चुका था। घनश्याम ने अपनी बचत से एक कार किराए पर ले ली और रुक्मणी ने खाने पीने का सामान पैक किया, पूड़ी, आलू की सब्जी और कुछ मिठाइयाँ। सुबह 4 बजे सब आसमान में अभी अंधेरा था कि चारों कार में सवार हुए। घनश्याम ने ड्राइवर की सीट संभाली और रुक्मणी उसके बगल में बैठी और गायत्री देवी और हरप्रसाद जी पीछे। गायत्री देवी ने कार शुरू होने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उनकी बूढ़ी कांपती आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। रुक्मणी और घनश्याम भी साथ में पाठ करने लगे। हरिप्रसाद जो आमतौर पर चुप रहते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे चालीसा गुनगुनाना शुरू किया। रास्ता लंबा था। लखनऊ से वाराणसी की दूरी करीब 300 किलोमीटर थी। रास्ते में गायत्री देवी ने पुरानी कहानियाँ सुनाई। उन्होंने बताया, जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी मुझे संकट मोचन ले गए थे। उस वक्त हमारे घर में बहुत तंगी थी। पिताजी ने बजरंग बली से प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में उनकी नौकरी पक्की हो गई थी। अब जो रुक्मणी ने पूछा, माँ जी, क्या सचमुच हनुमान जी इतनी जल्दी सुनते हैं? गायत्री देवी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, अगर दिल से मांगो तो वो एक पल में सुन लेते हैं। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर रुककर उन्होंने चाय पी और रुक्मणी की बनाई पूड़ियाँ खाईं। हरिप्रसाद जी मजाक में कहने लगे कि रुक्मणी, तेरी पूड़ियाँ तो मंदिर के प्रसाद से भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। रुक्मणी ने हंसकर कहा, बाबूजी, यह तो हनुमान जी की कृपा है। घनश्याम ने सोचा, अगर यह लोग इतने खुश हैं तो शायद हनुमान जी सचमुच कुछ बड़ा करने वाले हैं। शाम ढलते ढलते कार वाराणसी पहुंच गई। संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी की गलियों में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। मंदिर के बाहर फूलों की मालाएं, अगरबत्ती और प्रसाद की दुकानें सजी थीं। घनश्याम ने कार पार्क की और गायत्री देवी को सहारा देकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब हरिप्रसाद ने अपनी छड़ी का सहारा लिया और रुक्मणी उनके साथ चल रही थी। मंदिर के अंदर बजरंग बली की मूर्ति लाल सिंदूर से सजी हुई थी। घंटियों की आवाज़ और भक्तों की जय जयकारों ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया था। गायत्री देवी ने सबसे पहले माथा टेका। उन्होंने पूजा का थाल सजाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने मन में प्रार्थना की कि हे संकट मोचन, मेरे बेटे रतनलाल का संकट दूर कर दो, मेरी बेटी रुक्मणी की गोद भर दो,
मैंने सबको आपकी महिमा बताई है, मेरी लाज रखना। रुक्मणी और घनश्याम ने भी माथा टेका। रुक्मणी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे हनुमान जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस माँ जी और बाबूजी को खुश रखना। रतनलाल सेठ का संकट दूर कर दो। घनश्याम ने कहा, हे बजरंगबली, आपने मुझे इतना कुछ दिया, मेरी पत्नी को सगुन दे दो। अगर उसकी गोद भर जाए तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। हरि प्रसाद ने चुपके से माथा टेका। उन्होंने कहा, हनुमान जी, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दो और इन बच्चों को, घनश्याम और रुक्मणी को खुशी दे दो। सभी ने प्रसाद लिया और मंदिर के बाहर बैठकर उसे बांटा। गायत्री देवी ने कहा, बेटा, अब देखना बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। वाराणसी में एक रात रुकने के बाद चारों अगले दिन लखनऊ के लिए रवाना हुए। रास्ते में गायत्री देवी ने कहा, घनश्याम, तुझे वो 4,000 रुपये इनाम देना है। घनश्याम ने हंसकर कहा, माँ जी, आपका आशीर्वाद ही मेरा इनाम है। अब रुक्मणी ने कहा, माँ जी, आपने हमें इतना प्यार दिया, हमें और क्या चाहिए। गायत्री देवी ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। लखनऊ पहुंचते एक अजीब घटना हुई। गायत्री देवी के घर के बाहर रतनलाल अपनी कार में इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा परेशान लेकिन उत्साहित था। घनश्याम ने कार रोकी और उतरकर रतनलाल सेठ के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप यहाँ, सब ठीक है? रतनलाल ने घनश्याम को गले लगा लिया। घनश्याम हैरान रह गया। गायत्री देवी और हरिप्रसाद भी कार से उतरे। गायत्री देवी ने पूछा, बेटा, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? रतनलाल ने अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था। बैंक का दावा गलत था। मेरे पुराने अकाउंटेंट ने एक रिकॉर्ड छिपा रखा था जिसमें साफ था कि कर्ज 3 साल पहले चुकाया जा चुका है। मैंने वकील से बात की और बैंक ने दावा वापस ले लिया। गोदाम बच गया और मुझे 2 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। गायत्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह सब बजरंगबली की कृपा है। रतनलाल ने माता पिता के पैर छुए और कहा, माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपको परेशान किया। माँ, मेरे साथ अब घर लौट आइए, मुझे माफ़ कर दो। हरप्रसाद ने कहा, बेटा, अब सब ठीक है, लेकिन घनश्याम और रुक्मणी का शुक्रिया कर, इन्होंने हमें संभाला। रतनलाल ने घनश्याम और रुक्मणी की ओर देखा और कहा, घनश्याम, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम गोदाम का काम और माँ की सेवा दोनों करते रहना। मैं तुम्हें सैलरी 15,000 कर देता हूँ। घनश्याम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपने इतना कुछ दिया, मैं तो बस माँ जी और बाबूजी की सेवा करना चाहता हूँ। रतनलाल के संकट के हल होने से गायत्री देवी और हरिप्रसाद की जिंदगी फिर से पटड़ी पर आ गई। वे अपने घर लौट गए, लेकिन उन्होंने घनश्याम और रुक्मणी को अपने साथ रखने का वादा किया। घनश्याम हर सुबह गायत्री देवी को मंदिर ले जाता और रुक्मणी उनके लिए खाना बनाती। गायत्री देवी अब रुक्मणी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। 2 महीने बाद एक सुबह रुक्मणी को अचानक चक्कर आया। घनश्याम घबरा गया। वह रुक्मणी को तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और हैरानी से कहा, रुक्मणी, तुम गर्भवती हो। रुक्मणी और घनश्याम के लिए यह खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। रुक्मणी ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि मैं माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने कहा कि रुक्मणी, मैं भी समझ नहीं पा रहा, यह चिकित्सीय रूप से तो असंभव था, लेकिन यह चमत्कार ही है। घनश्याम और रुक्मणी ने तुरंत गायत्री देवी को यह खबर दी। गायत्री देवी की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, संकट मोचन सब संकट दूर करते हैं। यह बजरंगबली का चमत्कार है। अब हरप्रसाद ने भी कहा, बेटी, तुमने हमारे लिए मांगा, हनुमान जी ने तुम्हारी झोली भर दी। कुछ महीनों के बाद रुक्मणी ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। घनश्याम और रुक्मणी ने उसका नाम हनुमंती रखा। बजरंगबली के प्रति अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में गायत्री देवी और हरप्रसाद ने बच्ची को देखकर कहा, यह हमारी पोती है। रतनलाल ने भी हनुमंती को गोद में लेकर कहा, घनश्याम, तुमने मेरे माता पिता को संभाला, अब यह बच्ची मेरे परिवार की खुशी है। घनश्याम और रुक्मणी ने अगले साल फिर से संकट मोचन मंदिर की यात्रा की। इस बार हनुमंती भी उनके साथ थी। गायत्री देवी ने हनुमान जी के सामने माथा टेका और कहा, बजरंगबली, आपने मेरी हर पुकार सुनी है, मेरे बेटे का संकट दूर किया, मेरी बेटी की गोद भरी और मेरे परिवार को जोड़ा। घनश्याम और रुक्मणी ने भी धन्यवाद किया। घनश्याम ने कहा, हनुमान जी, आपने हमें वो खुशी दी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। घनश्याम और रुक्मणी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। रतनलाल सेठ ने गोदाम का काम बढ़ाया और घनश्याम को उसका मैनेजर बना दिया।
उसकी तनख्वाह अब 20,000 रुपये थी और वो 1-2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो गए और रुक्मणी ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी ताकि हनुमंती की देखभाल कर सके। गायत्री देवी और हरप्रसाद हर हफ्ते उनके घर आते और हनुमंती के साथ समय बिताते। गायत्री देवी ने एक दिन घनश्याम से कहा, बेटा तुमने हमें अपनाया और बजरंगबली ने तुम्हें अपनाया, यह उनकी कृपा है। घनश्याम ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी अगर आपने मुझे मंदिर के अंदर ना बुलाया होता तो शायद ये चमत्कार नहीं होता। रुक्मणी ने हंसकर कहा, और अगर आपने संकट मोचन की बात ना की होती तो हमारी हनुमंती नहीं होती। इस तरह बजरंगबली ने न सिर्फ घनश्याम और रुक्मणी की जिंदगी बदली बल्कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ा और एक असंभव इच्छा को सच कर दिखाया। हर साल घनश्याम, रुक्मणी और उनका परिवार संकट मोचन मंदिर जाता और हनुमान जी की कृपा की गवाही देता। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी के चमत्कार की यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।